बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पेमेंट सिस्टम को तब्दील किया जा रहा है। जैसे कि पहले आपको पता है कि इसमें 2 बैंक काम कर रहे थे और उन 2 बैंकों के ज़रिए मुस्तहिक़ीन को पैसे दिए जा रहे थे, मगर इसमें अभी ये तब्दीली की जा रही है कि अब इसमें 6 बैंकों को ये सिस्टम दिया जा रहा है और अब ख़वातीन को 6 बैंकों के ज़रिए पैसे दिए जाएंगे। इन 6 बैंकों में जायज़ कैश और इजी पैसा भी शामिल हैं, यानी कि अब मुस्तहिक़ीन ख़वातीन को जायज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए भी पैसे दिए जाएंगे और इन बैंकों का और BISP का मुआहदा तय पा चुका है और अब इन पे भी काम शुरू हो चुका है। काफ़ी बैंकों ने अपने काम शुरू कर दिया है। अब तमाम जल्द मुस्तहिक़ीन ख़वातीन को इन 6 बैंकों के ज़रिए पैसे दिए जाएंगे। तो अब इसमें आपको मैं तफसील से आगाह कर देता हूँ कि ये बैंक आप तक कैसे और किस तरह आपको पैसे पहुँचाएंगे और कब से आपको इन बैंकों से पैसे मिलना शुरू होंगे और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं और पुराने सिस्टम में और अब इस नए सिस्टम में क्या फ़र्क है, कौन से फ़ायदे आपको मिलेंगे और कौन से नुकसानात होंगे। तो ये सारी मालूमात इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि बर वक्त तक आप मेरी वीडियो पहुंचते रहें। तो अब सबसे पहले आपको उसके फ़ायदे और नुकसान बता देता हूं, यानी कि फ़र्क बता देता हूं कि पुराने सिस्टम और इस नए सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो जैसे कि पुराना जो सिस्टम है उसमें 2 बैंक काम कर रहे हैं। KPK में बैंक अल-फलाह काम कर रहा है और पूरे मुल्क में HBL बैंक काम कर रहा है। तो ये अपनी डिवाइसेस के ज़रिए ख़वातीन को पैसे पहुंचाते हैं, मगर इसमें मुस्तहिक़ीन ख़वातीन को ये नुकसानात हैं कि एक तो उसमें कटौती बहुत ज़्यादा होती है और वो इसीलिए होती है कि सिर्फ़ 2 बैंक काम कर रहे हैं और इनको कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर बेनिफिशरी इससे पैसे न लें और वो बायकाट कर लें तो फिर बेनिफिशरी किससे पेमेंट लेंगी और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसीलिए ये बैंक ज़्यादा नखरे और कटौतियाँ करती हैं। अगर इनकी जगह ज़्यादा बैंक होंगी तो फिर ये इतनी ज़्यादा कटौतियाँ नहीं करेंगी और अगर करेंगी भी तो इतनी ज़्यादा कटौतियाँ नहीं करेंगी जितने अभी कर रहे हैं। तो इससे आप नुकसान से बच जाएंगे। तो इसमें आपका यही फ़ायदा है कि आपका ज़्यादा कटौती नहीं होगी और आप बेहतर तरीके से पेमेंट वसूल कर सकेंगे। और इसके अलावा दूसरा फ़ायदा भी मैं आपको बता देता हूं कि फ़िलहाल ये हो रहा है कि पूरे मुल्क में 2 बैंक्स काम करते हैं, जिसकी वजह से जब पेमेंट रिलीज़ होती है तो पेमेंट रिलीज़ के बाद कुछ दिन तक इनका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि पूरे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा होता है और डिवाइसेस चल रही होती है, तो इनके सिस्टम के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है और औरतों की रश लग जाती है और काफ़ी दिन तक औरतों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके उनको अपनी पेमेंट मिलती है। तो इसमें ये होगा कि अब ज़्यादा बैंक्स होंगे तो इनके सिस्टम के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं होगा और फिर इनका सिस्टम काफ़ी अच्छा चलेगा, जिसकी वजह से औरतें बआसानी से किस्तें वसूल कर सकेंगी और इनका सिस्टम बिल्कुल फ़ास्ट चलेगा, क्योंकि सिस्टम के ऊपर लोड नहीं होगा तो सिस्टम बिल्कुल सही काम करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी बैंक्स काम करेंगे उन सारे बैंक्स के ATM मशीन भी काम करेंगे, जिससे आप अपनी किस्त वसूल कर सकेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप ATM मशीन से भी अपना किस्त वसूल कर सकेंगे, जिससे आपकी कोई कटौती नहीं होगी और दूसरा सिस्टम के ऊपर इतना लोड भी नहीं होगा, जिससे बआसानी से जहाँ भी आप अपनी किस्त वसूल कर सकेंगी। तो अब मैंने आपको उनके फ़ायदे और नुकसानात बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 6 बैंकों में से कौन से बैंक काम करेंगे जिनसे आपको पेमेंट मिलेगी और इनका मुआहदा BISP से हो चुका है। तो सबसे पहले बैंक है बैंक ऑफ पंजाब और दूसरे नंबर पे है HBL, जो कि अब भी BISP का काम कर रहा है, और तीसरा बैंक है अल-फलाह, जो कि ये भी BISP का भी काम कर रहा है KPK में, और चौथे नंबर पे है टेलीनार माइक्रो फिनांस बैंक यानी कि इजी पैसा, और 5वें नंबर पे है HBL माइक्रो फिनांस बैंक। ये एक छोटा बैंक है, इसको भी उन्होंने शामिल कर दिया है। और छठे नंबर पर है मोबलिंक माइक्रो फिनांस बैंक,
इसको भी शामिल कर दिया गया है, यानी कि जायज़ कैश। तो इन 6 बैंकों के ज़रिए आपको पेमेंट दी जाएगी। तो ये 6 बैंक्स आपको किस तरह पैसे देंगे और ये कब से शुरू होगा, तो ये सवाल भी आपका क्लियर कर दूं। तो अब सबसे पहले ये भी बता देता हूं कि आपको किस तरह पैसे देंगे। तो देखें, ये आपको पैसे इसी तरह देंगे जिस तरह पहले आप ले रहे हैं, यानी कि जिस तरह HBL कनेक्ट का डिवाइस है और अल्फला का डिवाइस है जिसके ज़रिए आप पैसे ले रहे हैं, तो इसी तरह सारे बैंकों के अपना एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस के ज़रिए बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए पैसे चला रहे होते हैं। तो अब ये जो BISP के पैसे मिलने वाले हैं वो इनके डिवाइसेस से ही मिलने वाले हैं, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब का मुआहदा हुआ है तो उनका अपना एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए वो पेमेंट देंगे। और HBL पहले से ही पेमेंट दे रहा है, उनकी अपनी एक डिवाइस होती है। उसके बाद बैंक अल्फला है, उसका भी अपना एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए वो पेमेंट देता है। उसके बाद ईज़ी पैसा का है। ईज़ी पैसा का जब मुआहदा हो चुका है तो ईज़ी पैसा का एक अपना डिवाइस होता है जिसके ज़रिए वो ख़वातीन को पैसे देंगे और ये पैसे बायोमेट्रिक के ज़रिए निकलेंगे, यानी कि ये नॉर्मल ईज़ी पैसा नहीं होगा जिस तरह आप अपने मोबाइल में ईज़ी पैसा ऐप यूज़ करते हैं। तो इसका अलग अपना एक डिवाइस है। इसी तरह जायज़ वालों से भी मुआहदा हुआ है तो उनका अपना एक डिवाइस होता है जो बायोमेट्रिक के ज़रिए से आपको किस्त अदा करेंगे। तो इसमें एक और बात भी है कि अब आप सोच रहे हैं कि अब आप अपने मर्ज़ी से किसी भी एजेंट से पैसे निकलवाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि BISP और बैंक वालों ने एक दूसरे से ये मुआहदा किया है कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि बैंक वालों ने अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं कि HBL डिवाइस कौन से ज़िले में चलाना है और बैंक अल्फला किस तरह कौन से ज़िले में चलाना है। तो सारे ज़िले हर बैंक वालों ने डिसाइड कर लिए हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट का तफसील मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपके पैसे कौन से सिस्टम में से आपको मिलेंगे, HBL बैंक से मिलेंगे या किसी और बैंक डिवाइस से मिलेंगे। तो ये सारा कुछ आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपके पैसे कौन से सिस्टम में से आपको मिलेंगे, ईज़ी पैसा से मिलेंगे, जायज़ कैश से मिलेंगे या बैंक अल्फला से मिलेंगे, कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट किस तरह चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप सब्र करें, नेक्स्ट वीडियो में तफसील से आपको आगाह करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।